नीलू की शहर में चाय की दुकान थी। वो एक किराए के कमरे में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था, जिसके कारण कमला हमेशा नीलू को यह कहकर ताने मारा करती थी कि शादी से पहले तुम्हारे पापा कहते थे कि मेरे बेटे की शहर में अपनी दुकान है और यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारी तो चाय की दुकान है। नीलू शांत स्वभाव का लड़का था। वह कमला से कुछ नहीं बोलता था। जहाँ नीलू का कमरा था वहीं बगल में एक कमरा और था, जिसमें एक नीरज नाम का लड़का रहता था। नीलू की पत्नी बहुत सुंदर थी, इसलिए कमला को अपनी सुंदरता पर घमंड था। नीलू अपनी दुकान पर जल्दी चला जाता था और रात को देर से घर आता था। नीलू खाना पीना खाकर जल्दी सो जाता था, जिससे कमला को गुस्सा आता था। वह कमला को जरा भी समय नहीं देता था, पर कमला अपने पति नीलू के साथ खूब बातें करना चाहती थी। और इधर बगल वाले कमरे में जो लड़का रहता था वो कमला से बात करके उसे पटाना चाहता था, पर कमला घमंड के चलते वो नीरज से बात नहीं करती थी। एक दिन कमला के कमरे की लाइट खराब हो गई तो नीरज कमला के घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। कमला ने दरवाज़ा खोला तो देखा नीरज खड़ा था। वह कमला से बोला, आपके कमरे की लाइट देखनी है, मुझे मकान मालिक ने भेजा है। कमला नीरज को कमरे के अंदर ले गई। नीरज की नज़र अपने काम पर कम कमला की गोरी पतली कमर पर ज़्यादा थी। नीरज ने कमला के कमरे की लाइट ठीक की और फिर कमला ने एक कप चाय बनाकर नीरज को दी। दोनों ने साथ में बैठकर चाय पी। फिर नीरज अपने कमरे में चला गया। उस दिन से नीरज किसी न किसी बहाने से कमला के घर आने लगा और उसके गोरे बदन को छूने की कोशिश करता था। एक दिन नीरज ने कमला से कहा कि भाभी, सच में आप बहुत सेक्सी हो, आपको देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो जाए। कमला की इतनी तारीफ़ तो कभी उसके पति नीलू ने भी नहीं की। अपनी तारीफ़ सुनकर कमला बहुत खुश हुई और हंसते हुए बोली, आपकी नीयत तो सही है या फिर आपकी भी खराब हो गई है। यह सुनकर नीरज ने कहा, भाभी, मेरी नीयत तो उस दिन खराब हो गई थी जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। कमला ने कहा, अब अपने घर जाओ, मेरे पति आते होंगे। नीरज ने कहा, ठीक है भाभी, कल फिर आऊँगा। यह कहकर नीरज वहाँ से चला गया। अगले दिन जब नीरज गया तो भाभी को देखकर बोला,